ये कहानी शुरू होती है एरिको से, जो एक स्कूल स्टूडेंट है जिसकी इमेजिनेशन इतनी जबरदस्त है कि वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। उसे स्कूल का सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़का ओमी बहुत पसंद है, जो न सिर्फ एक चार्म मशीन है बल्कि एक जबरदस्त टेनिस प्लेयर भी है। हर बार जब वो मैच जीतता है, लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, उसे बधाइयां देती हैं और एरिको बस दूर खड़ी होकर उसे देखती रहती है और दिल ही दिल में खुश होती है। एक दिन एक लड़की ओमी को कुकीज देती है और ओमी बड़े ही अच्छे से थैंक यू बोलता है। एरिको ये सब देखती है और जब ओमी उसके पास एक पोस्टर लेने आता है जो वो बांट रही थी, एरिको का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एरिको के पास दोस्त नहीं है, इसलिए उसके लिए प्यार या बॉयफ्रेंड जैसी चीजें बहुत दूर की लगती हैं। वो खुद को बस ओमी को देख लेने में ही खुश रखती है और फिर अपनी इमेजिनेशन में उससे रोमांस करती है। वो अपने इस इमेजिनरी लव स्टोरी को ट्विटर पर इलाई नाम से अनोनिमस अकाउंट से लिखती है। एक दिन जब वो चल रही होती है, उसे ओमी की आवाज सुनाई देती है और वो शॉक हो जाती है जब देखती है कि ओमी वही कुकीज डस्टबिन में फेंक देता है। पास खड़े काउंसलर शियोटा उसे रोकते हैं, पर ओमी कूल अंदाज में कहता है कि उसे जो दिया जाता है वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है। एरिको ओमी का ये डार्क साइड देखकर हक्की बक्की रह जाती है। घबराहट में वो एक दरवाजे से टेक लगाती है जो सीधा गिर जाता है। वो तुरंत टीचर से माफी मांगती है, लेकिन तभी उसकी नजर ओमी पर पड़ती है जो उसे देख रहा होता है। डर के मारे वो भागती है, पर अपना फोन वहीं भूल जाती है। ओमी उसका फोन उठा लेता है और एरिको की सारी ड्रीमी पोस्ट्स पढ़ लेता है। एरिको डर के मारे उसके पास जाकर फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जब ओमी उसे इलाई कहकर बुलाता है तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। वो बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसी के बारे में सारी रोमांटिक फैंटेसीज लिखी गई हैं। ओमी उसकी आखिरी पोस्ट अलाउड पढ़ता है और एरिको शर्म से माफी मांगती है, लेकिन ओमी चौंकाने वाली बात कहता है वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, बशर्ते एरिको भी कुकीज वाला उसका सीक्रेट छुपा के रखे। फिर ओमी उसकी तरफ धीरे धीरे सेडक्टिव अंदाज में झुकता है जैसे उसे किस करने वाला हो, लेकिन एरिको उसे धक्का देकर रोक देती है। ओमी चीकी अंदाज में कहता है कि अगर वो अपनी आंखें बंद कर ले तो वो उसे एक अच्छी मेमोरी दे सकता है। उसकी ये एरोगेंस सुनकर एरिको थोड़ा शॉक्ड होती है, लेकिन फिर भी वो दिल से चाहती है कि उसका सपना पूरा हो, तो वो आंखें बंद करती है और कहती है प्लीज किस मी, मैंने ये मोमेंट 200 से ज्यादा बार इमेजिन किया है। ओमी उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है। जाते जाते ओमी कहता है कि कुकीज वाली बात किसी को ना बताए और एरिको फिर से अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी ड्रीमी लव स्टोरीज लिखना शुरू कर देती है। उसे थोड़ा दुख होता है कि सबके दोस्त हैं, पर फिर भी उसका दिल खुश हो जाता है जब एक फॉलोअर पेरोलिना उसकी कहानी पर कमेंट करता है कि उसे एरिको की राइटिंग बहुत पसंद है। तभी एक लड़की सैरा उससे टकराती है और एरिको चौंक जाती है जब वो देखती है कि उस लड़की के हाथ में ओमी की जैकेट है। वो सीधे टीचर शियोटा के रूम में जाती है जहां ओमी उसे मिलता है और बताता है कि शियोटा मीटिंग में है और हाँ, वो उसके अंकल हैं। एरिको उससे पूछती है कि क्या उसे उस लड़की से अपनी जैकेट वापस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ओमी कूल अंदाज में कहता है नहीं, अक्सर लड़कियां मेरी चीजें अपने पास रख लेती हैं। लेकिन एरिको उसे समझाती है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कपड़ा है। जब किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आता है तो वो उसके कपड़ों की खुशबू में खुद को खो देना चाहती है, उसकी शर्ट पहनना चाहती है जैसे वो उसका थोड़ा सा हिस्सा हो। लेकिन ओमी फिर भी ठंडे अंदाज में कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। एरिको जिद पर अड़ी रहती है कि उसे कुछ बोलना चाहिए ताकि लड़कियां उसकी चीजें यूं ही ना उठा लें। इस पर ओमी शांत लहजे में कहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी फीलिंग्स को समझे और ना ही उसे किसी से जुड़ना है। एरिको को तब एहसास होता है कि जितना वो बाहर से पॉपुलर दिखता है, अंदर से उतना ही अकेला है। कुछ घंटों बाद प्रोफेसर शियोता एरिको को ढूंढते हैं और उसे एक किताब की रिव्यू लिखने को कहते हैं, क्योंकि ओमी ने उन्हें बताया था कि एरिको एक बेहतरीन राइटर है जिसकी इमेजिनेशन और वर्ड्स का सिलेक्शन कमाल का है। ये सुनकर एरिको का दिल पिघल जाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि ओमी ने उसकी खूबियों को नोटिस किया। इसी उम्मीद के साथ वो ओमी की खोई हुई जैकेट वापस लेने का फैसला करती है। वो सीधा सिलाई के रूम में सेरा के पास जाती है और उससे ओमी की जैकेट वापस मांगती है, लेकिन सेरा उसे मना कर देती है और एरिको उसके पीछे दौड़ती है कहते हुए कि चोरी करना गलत है, जैकेट वापस करो। भागते भागते सीढ़ियों तक पहुंचते हैं और तभी एरिको अपने जूते के लेस से फिसल जाती है और गिरने लगती है। ठीक उसी वक्त ड्रामेटिक एंट्री मारते हुए ओमी आता है और एरिको को गिरने से बचा लेता है। दोनों इतने करीब होते हैं कि माहौल रोमांटिक सा हो जाता है। ये देखकर सारा चिढ़ जाती है और कहती है थोड़ा दूर हट जाओ। फिर वो एरिको से पूछती है क्या ओमी ने तुम्हें गलत तरीके से छुआ? एरिको तुरंत कहती है नहीं, और सारा झेंपते हुए ओमी को उसकी जैकेट लौटा देती है। माफी मांगते हुए बताती है कि उसने जैकेट बिना पूछे सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि ओमी का बॉडी शेप परफेक्ट है और वो उस शेप को यूज करके कपड़े डिजाइन करना चाहती थी। सारा बताती है कि उसे एक पेंटिंग का फिक्शनल मेल कैरेक्टर बहुत पसंद है और वो मेंस फैशन इसलिए बनाती है क्योंकि वो इमेजिन करती है कि वो कैरेक्टर उसके बनाए कपड़े पहनेगा। ये सुनकर एरिको को एहसास होता है कि सारा भी उसी की तरह इमेजिनेटिव है और दोनों इतनी अच्छी तरह कनेक्ट करती हैं कि अच्छी दोस्त बन जाती हैं। बाद में
जब एरिको अकेली होती है, ओमी उसे जैकेट वापस लाने के लिए रिवॉर्ड देने की बात करता है, वो भी उसी ड्रीमी ओमी के रूप में जैसा एरिको की फैंटेसीज में होता है। लेकिन एरिको मुस्कुराकर कहती है कि उसे उस फेक ओमी की जरूरत नहीं, वो उस असल ओमी से रिवॉर्ड चाहती है जो बेझिझक बोलता है, थोड़ा एरोगेंट है और एक मासूम बच्चे की तरह मुस्कुराता है। ओमी ये सुनकर हैरान रह जाता है कि एरिको उसे इतनी अच्छी तरह जानती है। वो जैकेट एरिको को दे देता है और उसे खुश देखकर खुद भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसके दिल में एरिको के लिए फीलिंग्स पनपने लगी हैं। इसलिए वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगी? एरिको इतनी शॉक में होती है कि जवाब नहीं दे पाती। ओमी मुस्कुराकर विदा लेता है और चला जाता है, जबकि एरिको खुशी से झूम उठती है क्योंकि उसकी एक और फैंटेसी पूरी हो चुकी है, ओमी की जैकेट पहनना। स्कूल में एरिको को सेरा का बेस्ट फ्रेंड लियो मिलता है। एरिको उन्हें सारी बात बताती है जो ओमी ने कही थी। लियो को लगता है कि ओमी ऑनेस्ट है, लेकिन सारा साफ कहती है, किसी ऐसे लड़के की बातों पे भरोसा मत करो जो हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता है। ये सुनकर एरिको को राहत मिलती है कि उसने ओमी की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। स्कूल के बाहर एरिको देखती है कि ढेर सारी लड़कियां ओमी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन तभी ओमी अचानक आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे स्टोरेज रूम की तरफ ले जाता है। वहाँ वो सॉफ्टली पूछता है, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? एरिको जवाब देती है, नहीं, आज मैं एग्रीकल्चर कमेटी में किसी को रिप्लेस कर रही हूँ। फिर ओमी अगले दिन साथ बिताने का प्लान बनाता है, बट एरिको साफ कहती है कि उसने पहले ही सैरा के साथ मिलने का वादा कर रखा है। ओमी थोड़ी मायूसी में चला जाता है। इसके बाद हमें एरिको फूल लगाते हुए दिखती है और उसी दौरान वो एक प्यारी फैंटेसी में खो जाती है जहां ओमी उसे किस कर रहा होता है। तभी उसका सपना टूटता है जब प्रोफेसर उसे एक नए लड़के कानामे के साथ काम करने के लिए कहते हैं। कानामे पूछता है, अगर तुम एग्रीकल्चर कमेटी की मेंबर नहीं हो तो यहाँ क्या कर रही हो? एरिको बताती है कि किसी ने उसे रिप्लेस करने के लिए कहा था और उसके पास टाइम था, इसलिए मान गई। कानामे ताना मारते हुए कहता है, अगर इतना टाइम है तो ये पौधे भी अकेले ही लगा लो, और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद एरिको प्रोफेसर शियोटा के रूम में जाती है ताकि किताब की रिव्यू लिख सके, और वहीं उसे पता चलता है कि ओमी अगले स्कूल टूर्नामेंट में कॉम्पीट करेगा। ये सोचते हुए वो फिर से एक ड्रीमी मोमेंट इमेजिन करती है, ओमी को कोर्ट में फुल हीरो मोड में टेनिस खेलते हुए। तभी अचानक ओमी आकर पूछता है, क्या तुम फिर से मेरी फैंटेसी में खोई हुई थी? और एरिको झेंपते हुए तुरंत मना कर देती है। टूर्नामेंट का दिन आ ही जाता है। एरिको टेबल टेनिस में कॉम्पीट करती है और सारा उसे जोरदार चीर करती है। एरिको अपनी पहली मैच जीत जाती है। बीच में सारा उसे बधाई देती है और बताती है कि अब टेनिस की फाइनल मैच शुरू होने वाली है। उधर ओमी कुछ लड़कों को खुद के बारे में बुरा बोलते हुए सुनता है, ये तो प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं करता, फिर भी फाइनल में है। इस बीच एरिको ओमी को चीर करने के लिए एक सपोर्ट बैनर ले जाती है और एक्साइटमेंट से मैच का इंतजार करती है। तभी एक लड़की अनाउंस करती है कि ओमी इंजर्ड हो गया है और मैच नहीं खेलेगा। एरिको का दिल टूट जाता है और वो तुरंत ओमी को ढूंढने निकलती है। वो उसे सोते हुए पाती है, धीरे से उसे कंबल ओढ़ा देती है और जाने लगती है, लेकिन तभी एक टेबल से टकरा जाती है जिससे एक कंटेनर गिरता है और ओमी जाग जाता है। एरिको उससे पूछती है कि उसे क्या चोट लगी है और वो कैजुअली बोलता है कि उसने इंजरी का बहाना सिर्फ इसलिए बनाया ताकि उसे मैच से बाहर कर दिया जाए। एरिको गुस्से में कहती है, तुम पागल हो क्या? और वहाँ से चली जाती है। ओमी चुपचाप उसका छोड़ा हुआ कंबल उठाता है और उस पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ता है। एरिको अपनी अगली मैच के लिए जाती है, लेकिन वो ओमी की बातों से इतना डिस्ट्रैक्ट होती है कि गेम में फोकस नहीं कर पाती और पॉइंट्स खोने लगती है। तभी ड्रामेटिक एंट्री के साथ ओमी आता है उसी कंबल को लेकर और एरिको को चीर करता है। ये देखकर एरिको को एनर्जी मिलती है और वो जोरदार कमबैक करती है। फाइनल तो नहीं जीतती, पर पूरे टूर्नामेंट में सेकंड आती है और उसके क्लासमेट्स उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। बाद में एरिको ओमी से माफी मांगती है कि जब सुना कि वो नहीं खेलेगा तो उसका दिल टूट गया था, क्योंकि उसने खुद ओमी को प्रैक्टिस करते हुए देखा था। वो उसे मोटिवेट करती है कि दोबारा कभी हार मत मानना। फिर वो उस सवाल का जवाब देती है जो ओमी ने पहले बीच पर किया था, हाँ मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करती हूँ। ये सुनकर ओमी खुशी से उसे गले लगाता है। एरिको का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है कि वो शर्म से उसे दूर करती है और खुद को कंबल में छिपा लेती है। ओमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तो जो अभी कहा वो झूठ था? एरिको मुस्कुराकर कहती है, नहीं सच्चा था, बस तुम्हारा हग अचानक था। तभी हॉलवे से कुछ आवाजें आती हैं और दोनों एक ही कंबल में छिप जाते हैं, इतने करीब कि सांसें भी उलझने लगे। फिर ओमी उसे सॉफ्टली बोलता है, मुझे तुम पसंद हो, और पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? एरिको शॉक में चली जाती है और ओमी उसे धीरे से किस करता है। फिर वो उसे प्रपोज करता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और एरिको खुशी से हाँ कह देती है। दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू करते हैं, ना स्कूल में मिलते हैं ना किसी को बताते हैं। कुछ देर बाद
लियो की मुलाकात ओमी से होती है और वो समझ जाता है कि ओमी किसी का इंतजार कर रहा है। लियो उसे सलाह देता है, अगर तुम्हें एरिको सच में पसंद है तो उसे अकेला फील मत होने देना, उसका ध्यान रखना। बाद में ओमी एरिको को स्कूल से घर तक छोड़ता है और उसे अपने घर आने का न्योता देता है। जैसे ही एरिको ओमी के कमरे में पहुंचती है, वो यकीन ही नहीं कर पाती कि वो अपने क्रश के रूम में है। इतनी नर्वस हो जाती है कि उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी ओमी 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। जैसे ही वो एरिको को किस करने के लिए झुकता है, उसे एहसास होता है कि एरिको बहुत घबरा रही है, तो वो अपोलोजाइज करता है और पीछे हट जाता है। लेकिन इस बार एरिको खुद उसे रोकती है और किस करने के लिए झुकती है, लेकिन अपनी आंखें बंद करने की वजह से गलती से उसके होंठ ओमी की गर्दन पर पड़ जाते हैं। एरिको शर्म से पानी पानी हो जाती है और माफी मांगती है, लेकिन ओमी मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है और उसके गर्दन पर एक हल्का सा किस करता है और चीकली कहता है, अब बराबरी हो गई। एरिको का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, वो इतने करीब कभी नहीं आई थी। अगले दिन ओमी की मुलाकात एओबा से होती है, जो उसके टेनिस क्लब का लड़का है। एओबा उसे उसकी जीत के लिए बधाई देता है और कहता है कि वो उससे जेलस महसूस करता है। उधर एरिको अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर ट्वीट्स लिखती रहती है और उसे फिर से पेरोलिना नाम के फॉलोअर का मैसेज आता है, जो कहता है कि उसकी लव स्टोरी बहुत प्यारी है। एरिको जवाब में लिखती है कि उसकी रिलेशनशिप अब अच्छे से चल रही है। थोड़ी देर बाद एरिको चलते हुए फिर से अपने जूते के लेस से फिसल जाती है और गिर जाती है। तभी कानामे आता है, उसके पास झुककर उसका जूता उतारता है ताकि उसका पैर देख सके, लेकिन ये देखकर एरिको घबरा जाती है और झटके में उसे धक्का दे देती है। फिर वो तुरंत माफी मांगती है। कानामे उदास हो जाता है और खुद से चिढ़ महसूस करता है कि वो ऐसा क्यों है। एरिको उसे सॉफ्टली समझाती है कि खुद से नफरत करना या बुरा महसूस करना हर इंसान को कभी ना कभी होता ही है, लेकिन उसके लिए एक चीज जो काम आई है वो है दोस्तों का होना। वो उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कानामे अपना फोन निकालता है और यहीं बड़ा ट्विस्ट आता है। कानामे ही पेरोलिना है, उसने एली को मैसेज भेजा था और अब जैसे ही एरिको के फोन से एक नोटिफिकेशन आता है, वो देख लेता है कि एरिको ही एली है। क्लासरूम में प्रोफेसर शियोटा कल्चरल फेस्टिवल के लिए वॉलंटियर मांगते हैं और सरप्राइजिंगली कई स्टूडेंट्स एरिको का नाम लेते हैं। एरिको खुश होकर जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर लेती है। उसी शाम वो ये बात ओमी को बताती है, लेकिन ओमी थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि अब एरिको ज्यादा बिजी रहेगी और वो दोनों कम वक्त बिता पाएंगे। अगली सुबह कानामे एरिको से बात करता है और कामली कहता है, मुझे पता है कि तुम ही एली हो। ये सुनकर एरिको डर जाती है और उससे भी ज्यादा जब कानामे रिवील करता है कि वही पेरोलिना है। एरिको को तुरंत डर लगने लगता है कि कहीं कानामे उसे धमकाने तो नहीं वाला, लेकिन कानामे बस एक सिंपल रिक्वेस्ट करता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ठीक उसी वक्त ओमी पीछे से ये कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और शॉक्ड हो जाता है जब कानामे एरिको को एली कहकर बुलाता है। बाद में एरिको अकेले में ओमी को सब कुछ बता देती है। ओमी उसे क्लियरली कहता है कि कानामे को ब्लॉक कर दो और उसकी फ्रेंडशिप वाली बात को इग्नोर करो, लेकिन एरिको सॉफ्टली जवाब देती है कि कानामे ने सिर्फ दोस्ती मांगी है, कुछ ऐसा जिसे खुद एरिको को कहने में काफी हिम्मत लगी होती, इसलिए वो सोचने का फैसला करती है। तब ओमी उसे बताता है कि उसने रीजनल टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला किया है। एरिको बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसे फुल सपोर्ट देती है। ओमी वादा करता है कि वो ये जीत एरिको के लिए लाएगा, जिससे एरिको का दिल भर आता है। इसके बाद ओमी एरिको से कहता है कि कानामे की चिंता मत करो, वो खुद उसकी दोस्ती का जवाब देगा। दोनों साथ में कानामे से मिलने एक्वेरियम जाते हैं। वहाँ ओमी बड़े अच्छे से कानामे को हेलो कहता है, लेकिन कानामे ठंडे लहजे में कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता, और फिर पूछता है तुम्हारा एरिको के साथ रिश्ता क्या है। ओमी जैसे ही कानामे के सवाल का जवाब देने वाला होता है कि एरिको उसे बीच में रोक देती है और कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर कानामे को यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ओमी अंदर से टूट जाता है। कुछ देर बाद एरिको ओमी से माफी मांगती है और कहती है कि कानामे की बातों को दिल से न ले, थोड़ा वक्त दो, शायद वो दोस्त बन ही जाए। लेकिन ओमी के चेहरे पर साफ जलन दिखती है। वो पूछता है जब मैं कहने वाला था कि हम कपल हैं, तुमने मुझे क्यों रोका? एरिको जवाब देती है कि वो नहीं चाहती कि स्कूल में अफवाहें फैलें। ओमी अब और अपसेट हो जाता है। वो पूछता है कानामे से दोस्ती करने के पीछे इतनी जिद क्यों है? और भी लोग हैं दोस्त बनाने के लिए। एरिको धीरे से कहती है मेरे लिए दोस्त बनाना आसान नहीं है, तुम समझ नहीं सकते। ओमी दर्द भरी आवाज में बोलता है और तुम मेरे जज्बात नहीं समझती। फिर वो गुस्से में कहता है अगर कानामे से इतनी अच्छी बन रही हो तो उसी के साथ रहो। इसी बात पर दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि उनका रिश्ता वहीं टूट जाता है। ओमी चला जाता है और एरिको अकेले खड़ी होकर रोने लगती है। अगले कुछ दिन स्कूल में दोनों काफी उदास रहते हैं। ओमी भी चुपचाप रहता है और एरिको भी। कानामे नोटिस करता है कि एरिको ने अपनी ट्विटर स्टोरीज लिखना बंद कर दिया है। फिर आता है वो दिन जिसका सभी को इंतजार था, टेनिस टूर्नामेंट और कल्चरल
कल्चरल फेस्टिवल दोनों एक साथ। फेस्टिवल कमेटी के कई लोग बीमार हो जाते हैं, इसलिए सब एरिको से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी ले। उधर ओमी टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी लियो उसे बताता है कि एरिको को प्रेसिडेंट बना दिया गया है और वो अकेली बहुत कुछ संभाल रही है। ये सुनते ही ओमी उसे हेल्प करने निकल पड़ता है। जब वो पहुंचता है तो देखता है कि एरिको कानामे से बात कर रही है। कानामे कहता है, तुम्हें जरूर फोर्स किया गया होगा प्रेसिडेंट बनने के लिए, लेकिन एरिको मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं, जब लोग मुझे किसी चीज के लिए चुनते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए अब मैं हमेशा अपना बेस्ट देती हूँ। एरिको की सिंसेरिटी सुनकर कानामे उसे एक बड़ा सच बताता है। ट्विटर पर उसने जो मैसेजेस भेजे थे वो मजाक में भेजे थे, क्योंकि उसे उसकी लव स्टोरीज पढ़कर शर्म आती थी और उसी शर्म को लेकर वो उन्हें फन समझकर पढ़ता था। लेकिन जब वो एरिको को असल जिंदगी में जानने लगा तो सब बदल गया। अब वो सच में चाहता है कि एरिको और ओमी के बीच सब ठीक हो जाए। एरिको मुस्कुरा देती है और कहती है कि भले ही वो मैसेजेस मजाक में थे, उन्होंने उसे उस वक्त बहुत खुशी दी थी। कानामे भी इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं भी खुश हूँ कि असल जिंदगी में एली से मिला। जब मैं अकेला था वो वहीं थी। दोनों अच्छे टर्म्स पर कॉन्वर्सेशन खत्म करते हैं और ये पूरी बात ओमी छुपकर सुन लेता है। अब ओमी को एरिको और कानामे की रिलेशनशिप की सच्चाई समझ आती है और वो सीधे अपनी मैच में जाने का फैसला करता है। एरिको की निगाहें ओमी को कोर्ट में ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उसे दुख होता है कि वो ओमी को खेलते नहीं देख पाएगी। कोर्ट में ओमी फाइनल तक पहुंच चुका होता है और उसका मुकाबला होता है आओबा से। आओबा उससे कहता है, मुझे ये मैच जीतने दो, लेकिन ओमी कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं हारने का रिस्क नहीं ले सकता। मैंने किसी से वादा किया है कि ये टूर्नामेंट जीत कर दिखाऊंगा। उधर एरिको फेस्टिवल में काफी परेशान हो जाती है। उससे एक साथ कई काम करवाए जा रहे होते हैं। कहीं फैब्रिक लाने भेजा जा रहा है, वाइनिल की मांग हो रही है, कई लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। एरिको थककर सारा को टेम्पोरेरीली जिम्मेदारी सौंपती है और खुद सामान लेने निकल जाती है, लेकिन लोग सारा की बात भी नहीं मानते। तभी लियो उठता है और गुस्से में सबको डांटता है, काम करो, सिर्फ शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा। लियो की ये लीडरशिप देख सारा बिल्कुल स्टन्ड रह जाती है और शायद पहली बार उसे लियो अलग नजर आता है। स्टोर रूम में एरिको बुरी तरह टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि वो फेस्टिवल को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही और वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन उसी पल एक भारी सामान उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, जब अचानक ओमी वहां पहुंचता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। खुद चोट खाकर उसे बचा लेता है। घबराई एरिको फौरन उसकी चोट चेक करती है और पूछती है, तुमने टूर्नामेंट जीता? ओमी मुस्कुराकर कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, और अपनी मेडल उसे थमा देता है। वो एरिको से अपने दिल की बात कहता है कि वो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट छोड़ने ही वाला था, लेकिन उसे एरिको की वो बात याद आई, जो भी करो पूरी जान लगाकर करो, और उसी हौसले से उसने मैच खेला। एरिको की आंखों में चमक लौट आती है और वो पूरे जोश के साथ फेस्टिवल में वापस जाती है। कर्टन्स लाती है, डेकोरेशन संभालती है, सबको लीड करती है और पूरे इवेंट को संभाल लेती है, जिसे देखकर ओमी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। फेस्टिवल के एंड में सभी क्लासमेट्स तालियों की गूंज के साथ एरिको की मेहनत को सैल्यूट करते हैं। बाद में छत पर एरिको और ओमी की मुलाकात होती है। ओमी उसे बधाई देता है और पछताते हुए माफी मांगता है कि उसने उसके फीलिंग्स को नहीं समझा, और कानामे को लेकर वो जितना हार्श था वो इसलिए क्योंकि वो खुद भी कभी अकेला और मिसअंडरस्टूड फील करता था। ओमी दिल से कहता है कि वो हमेशा सोचता था कोई उसे नहीं समझता, लेकिन जब एरिको मिली उसने पहली बार चाहा कि कोई उसे सच में जाने, सिर्फ एक पॉपुलर टेनिस प्लेयर की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह जो वो अंदर से है। फिर वो कहता है, तुमने मेरी दुनिया बदल दी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एरिको की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार खुशी के, और वो खुशी से हाँ कह देती है। ओमी उसका हाथ थामता है, मुस्कुराकर कहता है, थैंक्स फॉर फॉलिंग इन लव विथ मी, और दोनों का रिश्ता एक प्यारे से किस के साथ फिर से शुरू होता है। अगले दिन एरिको और ओमी हाथ में हाथ डाले स्कूल पहुंचते हैं और कुछ लड़कियां जलन में एरिको को लेकर बातें करने लगती हैं। एरिको झट से ओमी का हाथ छोड़ देती है, लेकिन तभी ओमी प्यार से उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है और कहता है, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, जिससे एरिको का दिल भर आता है। वहीं दूसरी ओर सारा लियो से कहती है कि वो उसके लिए कपड़े डिजाइन करेगी, जिससे साफ पता चलता है कि उसे लियो पसंद आने लगा है, और ये सुनकर लियो भी खुशी से खिल उठता है। कानामे भी अब दोस्तों से घिरा हुआ है और एरिको अपनी लव फिल्ड स्टोरीज फिर से ट्वीट करने लगती है अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ, जिनके साथ वो हजारों फैंटेसीज जीना चाहती है। और इसी खूबसूरत पल के साथ खत्म होती है हमारी ये रोमांटिक लव स्टोरी। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस न हो जाए। मैं यहाँ और भी जबरदस्त वीडियो डाल रहा हूँ जो तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।